नमस्कार मेरे फेसबुक के सभी साथियों को। अभी मैं फेसबुक लाइव में हूँ। फेसबुक लाइव का ऐसे तो कोई समय है नहीं, पर जो प्रमुख प्रमुख खबरें होती है, जो बड़ी मुद्दे जिससे बहुत विमर्श चलता हो, उन खबरों को मैं कुछ लोगों के हमारे जो एक्सपीरियंस है उनके कहने पर मैं फेसबुक लाइव में छोटा सा वीडियो कर देता हूँ। आज की जो बड़ी खबर है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 19 जून 2020 को एक सर्वदलीय बैठक उन्होंने बुलाई और उस बैठक में उन्होंने इन्वर्टेड कॉमा में एक बयान दिया। न वहां कोई हमारी सीमा में घुस आया है, न ही कोई घुसा हुआ है, न ही हमारी कोई पोस्ट किसी दूसरे के कब्जे में है। प्रधानमंत्री मोदी ने यह बयान चीन के संदर्भ में दिया था, लेकिन बार बार उनका ये बयान झूठा साबित हुआ है। लेकिन नवभारत टाइम्स ने अभी एक खबर छापी है और ये खबर छापी है अरुणाचल प्रदेश के ऊपरी सुबनसिरी जिले के बारे में। यह जो ऊपरी सुबनसिरी जिला है ये एक सीमावर्ती जिला है और वहाँ आदिवासियों का एक समुदाय है। वो समुदाय, आदिवासी समुदाय का नाम है ना ने एक वहां के कमिश्नर को एक विज्ञप्ति दी है जिसमें चीन की जो पीपुल्स लिबरेशन आर्मी है और वो कैसे इलाके में, भारतीय इलाके में विस्तार करती चली जा रही है, उसके बारे में एक पूरा डिटेल दिया। नवभारत टाइम्स की इस खबर पे indiaexpressdaily.in पर एक विश्लेषण लिखा जा रहा है, वो मैं आप लोगों से शेयर करूंगा। लेकिन पिछले 6 साल से अरुणाचल प्रदेश के पूरे सीमावर्ती गांवों को, उसकी जमीन को चीन निगलता चला जा रहा है, लेकिन भारत की सरकार चुप है। कभी अमेरिका से डरती है ये सरकार, कभी चीन से डरती है ये सरकार। भारत की विदेश नीति को कहां ले जा रही है ये किसी को नहीं मालूम। हमारे संसद को कैसे साफ साफ झूठ बोलकर गुमराह किया जाता है, और ये मैंने आपको पहले भी बताया है। पहलगांव मामले में देश के गृह मंत्री जी ने संसद को गुमराह किया कि पहलगांव के 3 आतंकवादी मार दिए गए, जबकि अगले दिन फिर रक्षा मंत्रालय ने एक ट्वीट किया कि हमने ऐसा कोई दावा नहीं किया। संसद 2002 से मैं पत्रकारिता में हूं दिल्ली में, लेकिन संसद के अंदर इस तरह का झूठ मैंने कभी नहीं देखा था, कभी नहीं सुना था। सबसे पहले आप ये बयान सुनिए। आपको प्रश्न पूछना है तो यह पूछिए कि इस ऑपरेशन में क्या हमारे जाबाज सैनिकों को कोई क्षति हुई है, तो उसका उत्तर है नहीं। और इतनी चालाकी से संसद में झूठ बोला गया और ये नाम नेशनल वॉर मेमोरियल के लिस्ट में डाल दिया गया, जनता को पता ही नहीं चलेगा। हमने काम भी कर दिया कि हमने उन बलिदानी जवानों का नाम भी जारी कर दिया और संसद के अंदर जो टीवी पर प्रसारण चल रहा है उस पर झूठ भी बोल दिया कि ऑपरेशन सिंदूर में कुछ नहीं हुआ। मतलब हम किस तरफ जा रहे हैं? संसद में इतना झूठ, आतंकवाद पे झूठ, पहलगांव मामले में गृह मंत्री ने झूठ बोला, ऑपरेशन सिंदूर पर रक्षा मंत्री ने बोला। और प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री ये बहुत ताकतवर मंत्री होते हैं। ये सिर्फ या तो मोदी जी जानते हैं या जयशंकर जानते हैं, या फिर मोदी है तो मुमकिन है ब्रिगेड जानती है, बाकी दुनिया नहीं जानती कि कहां ले जा रहे हैं। अमेरिका के बाद अब चीन पे भी लगातार उनकी चुप्पी रही है। और ये दावा जैसे पिछली बार हुआ था कि एक सरकारी अधिकारी ने, एसपी ने ये खोला तो उसको रिपोर्ट अपनी डिलीट करनी पड़ी थी। ये इस बार मुश्किल है क्योंकि आदिवासी समुदाय ने ही ये बात भी सरकार को बताई है और ये नाह समुदाय ने साफ बताया है कि चीन ने भारत के सीमा के अंदर जमीन ही कब्जा नहीं की, बल्कि सड़कें और मिलिट्री कैंप तक बना लिए। सड़क और मिलिट्री कैंप तक वो बना चुके हैं, ये उन्होंने कहा है। नवभारत टाइम्स ने और उससे पहले टाइम्स ऑफ इंडिया ने इस रिपोर्ट को प्रमुखता से छापा। एक्सक्लूसिव टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है, नवभारत टाइम्स में हिंदी में छपी है तो मैंने वहां से लिया है। अरुणाचल प्रदेश के नाह आदिवासी समुदाय ने चीन की भारत की सीमावर्ती गांव में घुसपैठ को लेकर चिंता जताई है। हाल ही में अपर
सुबनसिरी के डिप्टी कमिश्नर को एक ज्ञापन सौंपा गया है। ज्ञापन में नाह वेलफेयर सोसाइटी ने चीन के इस विश्वासघात को उजागर किया है। अरुणाचल प्रदेश के नाह समुदाय का दावा है कि अपर सुबनसिरी जिले में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर पिछले 6 साल में चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी ने उनके पशु चराने, शिकार करने, खेती करने वाली जमीन के एक बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया है। ज्ञापन में जो कहा गया है उसके अनुसार वहां के आदिवासी समुदाय की पुश्तैनी जमीन अब पूरी तरह से चीन के कब्जे में है, चीन के पीएलए के कब्जे में है और ये दशकों से भारत के पास था। मोदी सरकार से शासन से पूर्व वो सारा जमीन अब चीन का कब्जा हो गया है और वहां वो लोग मवेशी चराने नहीं जा पाते हैं। मेमोरेंडम में ये आरोप भी लगाया गया है कि पीएलए ने भारत के अंदर फर्की और कैंप दोनों बना लिया है और ये जो तेजी से वो बढ़ रही है, जो बहुत चिंताजनक स्थिति है। चीन 5 जगहों पर इस तरह से को हड़प चुका है और ये 5 जगह का काफी बड़ा लैंड जो है वो एक्वायर कर चुका है, हड़प चुका है। तो ये जो प्रधानमंत्री ने कहा था न कोई आया है, न कोई घुसा है, न कोई घुसा है, प्रधानमंत्री का पूरा बयान झूठ साबित हुआ है। प्रधानमंत्री के उस बयान की रक्षा करने के लिए चीन जो हमारे देश में कब्जा करता जा रहा है उसको भारत की सरकार यानी विदेश मंत्रालय विदेश में भी डिफेंड नहीं कर पाती, क्योंकि चीन भारत के प्रधानमंत्री का वो बयान छपा हुआ दिखाता है कि आपके प्रधानमंत्री तो कह रहे हैं कि कोई हमने कब्जा नहीं किया, फिर आप ऐसे कैसे कह रहे हैं। तो भारत की विदेश नीति, भारत के विदेश विभाग को संयुक्त राष्ट्र में सब जगह सिर्फ एक नेता प्रधानमंत्री के झूठ को डिफेंड करने के लिए, बचाने के लिए भारत को चीन के आगे मुंह की खानी पड़ रही है। और यह जो नाह समुदाय ने एक्सपोज किया है वो साफ साफ दिखाता है कि भारत की सरकार और भारत के प्रधानमंत्री भारत की जनता से बहुत कुछ छुपा रहे हैं। अमेरिका भी हमें बाजारवादी उपनिवेश बनाने के लिए बढ़ रही है और चीन हमें जमीन पर कब्जा करके उपनिवेश बनाने की ओर बढ़ रहा है। और 12 साल से भारत की सरकार सिर्फ फोटोग्राफ, वीडियो, हगिंग, किसिंग इस तरह का जो माहौल बनाकर जो है वो उसकी विदेश नीति चल रही है। तो आप समझ सकते हैं कि ऐसी स्थिति में राम मंदिर लूट के बाद ये न राम के रहे हैं और भारत की जमीन लूट के बाद न ये भारत के रहे हैं। भारत और राम दोनों के प्रति इनकी कोई आस्था नहीं है, ये बार बार साबित हो रहा है। इतना ही आप लोग अगर हमको बताएं कि आपको फेसबुक लाइव कैसा लग रहा है, तो मैं लगातार छोटी छोटी वीडियो जो है, छोटी छोटी रोज की खबर जो है, जो आपको जानना चाहिए मैं देता रहूंगा। और आप अपना कमेंट जरूर करते रहें ताकि मुझे मार्गदर्शन मिलता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। खोजी खबर को पढ़ने और ISD रेडियो पर उसे सुनने के लिए लॉगिन करें www.indiaspeakdaily.in।